नमस्कार। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के जीवन में उतरने वाले हैं जिनका नाम है स्वामी शंकरानंद जी, जो रामकृष्ण संघ के 7वें अध्यक्ष बने। हाँ, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये नहीं है। बात ये है कि उनकी जो सबसे गहरी सीखें हैं वो उनके बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी मतलब बिल्कुल मामूली सी लगने वाली घटनाओं से निकल कर आती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अक्सर हम महानता को बड़े मंचों और भाषणों से जोड़कर देखते हैं। सही है। पर स्वामी शंकरानंद का जीवन हमें सिखाता है कि असली जो आध्यात्मिक बल है या कहिए एक चारित्रिक बल, वो छोटी छोटी आदतों में अनुशासन और जागरूकता से ही पैदा होता है। और शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि उनका माहौल ही वैसा था। हाँ बिल्कुल, वो स्वामी सदानंद के भतीजे थे जो खुद स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। तो मतलब उन्होंने बचपन से इस माहौल को जिया था, देखा था। तो चलिए इसी सफर को समझते हैं। और ये सफर शुरू होता है अनुशासन से। एक ऐसा अनुशासन जो किसी भी हाल में नहीं टूटता। मुझे एक घटना ने तो बहुत चौंकाया था। जब उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब थी तब भी वो अपनी साधना को लेकर एकदम अडिग थे। एक दिन तो हालत इतनी ज्यादा नाजुक थी कि वो खुद बैठ भी नहीं पा रहे थे। हाँ, और उस हालत में उन्होंने किसी से कहा कि मुझे पकड़ कर बिठाओ। सोचिए जरा। हाँ, ताकि मैं अपना अभ्यास पूरा कर सकूं। अब बाहर से देखने पर ये किसी को भी मतलब जिद या हट लग सकता है। सही कह रही है। मेरा पहला रिएक्शन भी बिल्कुल यही था कि ये अनुशासन से ज्यादा हठधर्मी नहीं लग रही। मतलब शरीर की भी तो अपनी एक सीमा होती है। ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब उनके दर्शन में ही छिपा है। उनके लिए ये शारीरिक क्रिया को पूरा करने की जिद नहीं थी। अच्छा। नहीं, ये उसके पीछे के सिद्धांत को बनाए रखने का एक संकल्प था। उनकी एक बहुत मशहूर चेतावनी है। वो कहते थे, अगर तुम एक नियम तोड़ोगे तो धीरे धीरे तुम सारे नियम तोड़ दोगे। ओहो। उनके लिए वो जो एक छोटी सी छूट होती है ना, वो मन को भविष्य में और बड़ी छूट देने का बस एक बहाना दे देती है। ये वैसा ही है जैसे कोई डाइट पर हो और सोचे, अरे बस एक समोसे से क्या होगा। और फिर वो एक समोसा पूरी डाइट को पटरी से उतार देता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये खुद पर लागू की गई सख्ती थी। लेकिन क्या वो दूसरों से भी मतलब इसी स्तर के अनुशासन की उम्मीद करते थे? हाँ बिल्कुल। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। बताइए। एंटली शारदा मिशन आश्रम की सन्यासिनियों वाली घटना। उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया था। एक दिन वो मठ आईं और दोपहर के प्रसाद का समय हो रहा था। ठीक है। उन्होंने स्वामी शंकरानंद जी को प्रणाम किया, जो उस समय रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष थे। यानी पूरे मिशन के प्रमुख। जी, तो महाराज ने उनसे पूछा, आज तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ महाराज है, पर वो 12:30 बजे शुरू होता है। हम सोच रहे हैं कि जल्दी से प्रसाद लेकर पहुंच जाएंगे, शायद थोड़ी सी देर हो जाए। जो कि बहुत ही स्वाभाविक सी बात लगती है। मतलब एक छोटे से स्कूल में कुछ मिनट की देरी से शायद ही कोई फर्क पड़ता। उन्हें भी यही लगा, लेकिन महाराज का जवाब उनकी पूरी सोच को दिखाता है। वो गंभीर हो गए और बोले, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, आज तुम वापस जाओ, प्रसाद लेने की जरूरत नहीं है। जाओ और अपना स्कूल ठीक समय पर शुरू करो। छुट्टी के दिन आकर प्रसाद ले लेना। अरे। और वो सन्यासिनियां बिना कुछ कहे वहां से लौट गईं। ये तो बहुत बहुत सख्त रवैया है। प्रसाद को तो ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है और उन्होंने उन्हें वो लेने से भी मना कर दिया, बस कुछ मिनट की देरी के लिए। देखिए, यहीं पर उनकी शिक्षा का सार है। ये उन्हें सजा देना नहीं था, ये सिखाना था कि जो कर्तव्य परायणता है वो परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदलती। अच्छा। आपने मुट्ठी भर छात्रों से जो वादा किया है वो उतना ही पवित्र है जितना 1000 लोगों से किया गया वादा। उनके लिए काम का आकार मायने नहीं रखता था, उसके पीछे की ईमानदारी सब कुछ थी। ये आज की दुनिया के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है ना? जहां हम लगातार उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं जो बड़ी या जरूरी दिखती हैं, उनके लिए हर काम पूजा था और पूजा में देरी नहीं हो सकती। मतलब अनुशासन सिर्फ नियम पालन के लिए नहीं था, ये एक तरह का कह सकते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड था किसी और बड़ी चीज के लिए। तो सवाल यह है कि इस तरह की कठोरता से वो कौन सी क्षमता विकसित करना चाहते थे? अनुशासन का अगला पड़ाव क्या था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अनुशासन उनके लिए सजगता, या जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, वो पैदा करने का एक जरिया था। सजगता? हाँ, और ये सजगता सिर्फ ध्यान या साधना तक सीमित नहीं थी। ये अपने आसपास की दुनिया को लेकर पूरी तरह जागरूक रहने की थी। एक बहुत ही मजेदार किस्सा है इसका। बताइए। एक बार मठ में टहलते हुए उन्होंने अचानक किसी से पूछ लिया, यहाँ ताड़ के कितने पेड़ हैं? ऐसे ये तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही किसी को पता होगा।
मैं तो पक्का फेल हो जाता इस टेस्ट में। वो व्यक्ति भी आपकी ही तरह हैरान रह गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था। तब महाराज ने उसे एक सीख दी जो हम सबके लिए है। क्या? उन्होंने कहा, तुम जहां भी रहो अपने आसपास के क्षेत्र को हमेशा ध्यान से देखो। ये सिर्फ पेड़ गिनने की बात नहीं थी, ये इस बात का अभ्यास था कि क्या हम सच में उस जगह पर मौजूद हैं जहां हम शारीरिक रूप से हैं। आज के ज़माने में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमारा शरीर तो एक जगह होता है, लेकिन हमारा दिमाग फ़ोन की स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर या किसी और ही सोच में खोया रहता है। बिल्कुल, हम अपने आसपास की दुनिया को देखते ही नहीं है। नहीं देखते। उनकी ये सीख हमें अपने उस डिजिटल बुलबुले से बाहर निकलकर असल दुनिया से जुड़ने के लिए कहती है। वर्तमान में जीना सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये एक अभ्यास है और इसकी शुरुआत अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से होती है। तो पहले आता है अनुशासन, जिससे पैदा होती है सजगता, और जब यही सजगता भक्ति या श्रद्धा से जुड़ती है तो क्या होता है? तब वो समर्पण का रूप ले लेती है। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण श्री रामकृष्ण को प्रणाम करने के बारे में उनकी सलाह में मिलता है। उन्होंने एक स्वामी को समझाया था कि ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। कैसे? उन्होंने कहा, जब तुम मंदिर जाओ तो ठाकुर को प्रणाम करने में कभी जल्दबाजी मत करो। शांति से खड़े होकर कुछ देर श्री ठाकुर को देखो, उनकी जीवंत उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करो। ये महसूस करो कि वो तुम्हें देख रहे हैं। वाह! जब तुम्हारा मन एकाग्र हो जाए, तब कल्पना करो कि तुम ठाकुर के चरणों को पकड़कर प्रणाम कर रहे हो। ये तो अद्भुत है। ये एक सामान्य से दिखने वाले धार्मिक अनुष्ठान को एक गहरे ध्यान के अनुभव में बदल देता है। मतलब ये सिर्फ शरीर झुकाना नहीं है। नहीं, ये अपनी पूरी चेतना को उस एक पल में ईश्वर से जोड़ना है। सही कहा। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू उनकी विनम्रता थी। जब कोई उन्हें उसी श्रद्धा से प्रणाम करने आता तो वो असहज हो जाते। एक बार स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, इस तरह सम्मान नहीं देना चाहिए। अच्छा। हाँ, उन्होंने समझाया कि प्रणाम करने वाले के मन में आत्मसमर्पण का भाव होना चाहिए और उसे दूसरे व्यक्ति के कल्याण के लिए ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए। ये एक क्रिया नहीं, एक भावना है। वो सम्मान लेने के बजाय उसे ईश्वर की ओर मोड़ देते थे। ये सारी बातें व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक साधना से जुड़ी हैं। क्या उनकी चिंताएं सिर्फ मठ और आश्रम तक ही सीमित थी, या वो समाज में जो कुछ हो रहा था उस पर भी सोचते थे? बहुत ज्यादा सोचते थे। खासकर युवाओं और शिक्षा को लेकर तो वो बहुत चिंतित थे। 20 अप्रैल 1958 की एक घटना का जिक्र मिलता है। क्या हुआ था? उन्होंने अखबार में पढ़ा कि छात्रों ने परीक्षा केंद्रों में किस तरह की अराजकता फैलाई है। अच्छा। उन्होंने इस पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया, तोड़फोड़ की। ये पढ़कर उन्हें बहुत पीड़ा हुई। और क्या उन्होंने सिर्फ दुखी जताया या इस समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश भी की? उन्होंने इसका बहुत गहरा विश्लेषण किया और उन्होंने इस अनैतिक व्यवहार को सीधे सीधे स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा की कमी से जोड़ा। मतलब मॉरल एजुकेशन की कमी। हाँ, उन्होंने कहा, हमारे समय में हमें चाणक्य श्लोक और हितोपदेश जैसी कई शिक्षाप्रद बातें सिखाई जाती थीं। उन्हें कम उम्र में पढ़ने से हमारे मन पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। तो वो ये मानते थे कि चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। जो उस समय के सिस्टम से गायब हो रहा था। उन्होंने आगे कहा, अब आप देखते हैं नैतिक शिक्षा पर ऐसी किताबें स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। संस्कृत ग्रंथों के प्रति सम्मान की कमी के कारण छात्र समुदाय में इस तरह की अनैतिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो ये सिर्फ छात्रों पर एक टिप्पणी नहीं थी, ये तो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम और समाज की दिशा पर एक सवाल था। बिल्कुल, कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये सारी घटनाएं, ये सारी सीख, इन सबको एक साथ देखने पर एक तस्वीर उभरती है। अब अगर हम उनके जीवन के सफर को देखें तो ये बातें और भी ज्यादा समझ में आती हैं। हमने शुरू में बात की थी कि वो 1902 में रामकृष्ण संघ में शामिल हुए। जी, और 1906 में उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी से संन्यास दीक्षा ली, जो श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य थे। उन्होंने 11 साल तक उनके सचिव के रूप में सेवा की। ये वो दौर था जिसने उन्हें गहराई से गढ़ा। उनके अंदर एक साहसिक भावना और नेतृत्व के गुण थे, जो बाद में बड़े बड़े कामों में दिखे, जैसे कि भुवनेश्वर आश्रम के मठ भवन का निर्माण, या फिर बेलूर मठ में पवित्र माँ श्री शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद के मंदिरों का निर्माण। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थीं। बिल्कुल, लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो ये है
कि जिन सिद्धांतों पर वो इतनी बड़ी परियोजनाओं को चला रहे थे, वो वही सिद्धांत थे जो उन्होंने एक छोटे से स्कूल को समय पर चलाने के लिए सिखाए थे। अच्छा। काम का पैमाना बदल गया, लेकिन मूल सिद्धांत श्रद्धा, समय की पाबंदी, हर चीज पर ध्यान देना वही रहे। ये गुण सिर्फ बड़ी परियोजनाओं में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी व्यक्तिगत बातचीत में भी झलकते थे। और इसी यात्रा में वो आगे बढ़ते हुए 1947 में रामकृष्ण संघ के उपाध्यक्ष बने और 1951 में संघ के 7वें अध्यक्ष। जी, और 13 फरवरी 1962 को उन्होंने महासमाधि ली। उनका पूरा जीवन ही अपने आप में एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जहां छोटी आदतें बड़े सिद्धांतों को जन्म देती हैं, जहां हर काम पूजा बन जाता है और जहां सच्ची विनम्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ बातें साफ तौर पर उभर कर आती हैं। पहली, कि रोजमर्रा की छोटी छोटी दिनचर्या को साधना कितना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी, हर काम में पूरी सजगता और श्रद्धा रखना, चाहे वो पेड़ गिनना हो या मंदिर बनाना। और तीसरी, सच्ची विनम्रता का अभ्यास करना। हाँ, और ये कहानियां सिर्फ एक संत के जीवन के किस्से नहीं हैं। ये किसी के लिए भी एक ज्यादा अनुशासित, जागरूक और सार्थक जीवन जीने के कालातीत सबक हैं। सही बात है। ये हमें याद दिलाती हैं कि महानता बड़ी बड़ी घोषणाओं में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में किए गए छोटे छोटे अनुशासित और ईमानदार कामों में छिपी होती है। और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। स्वामी शंकरानंद ने नैतिक शिक्षा में गिरावट को सामाजिक अशांति और अनुशासनहीनता से जोड़ा था। ये एक सवाल खड़ा करता है, आज की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में हमारे व्यक्तिगत दैनिक अनुशासन, जैसे कि हम अपना समय कैसे बिताते हैं, अपने काम को कितनी ईमानदारी से करते हैं, और हमारे आसपास के समाज के समग्र स्वास्थ्य के बीच क्या कोई गहरा संबंध हो सकता है? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या हमारी छोटी छोटी आदतें और लापरवाहियां मिलकर एक बड़े सामाजिक चरित्र या उसके पतन का निर्माण करती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।